ये मिलानो सिटी है और यहाँ पर हम बस पकड़कर 90 नंबर बस पकड़कर नवेगली जा रहे हैं, जो मिलानो के साउथ में है। कैनाल्स का जगह है, वो कैनाल्स हैं और दोनों साइड ईटिंग जॉइंट्स हैं, जहाँ पर बैठकर लोग बाग स्नैक्स खाते हैं और मज़ा करते हैं। वेदर अच्छा है, टूरिस्ट अच्छे हैं, इसलिए सब कुछ अच्छा लगता है। अब आप लोग मुझे ये बताना कि हमारे देश में कितनी कैनाल्स हैं और हम उसका प्रमोशन किस तरह करते हैं। क्या इतने टूरिस्ट आ पाते हैं वहाँ पर, और नहीं आ पाते तो क्यों नहीं आते हैं? रीज़न भी बताइएगा प्लीज़, तभी हम टूरिज़्म को प्रमोट कर पाएंगे अपने इंडिया में। इतना आसान है टूरिज़्म को प्रमोट करना, बहुत मुश्किल नहीं है। कैनाल्स सब देशों में होती हैं, नदियाँ सब देशों में होती हैं, समुद्र सब देशों में होता है, पहाड़ सब देशों में होते हैं, हमारे देश में भी हैं। इटली मिलान भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन कैनाल्स की नगरी के नाम पर कैनल्स हैं, यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं, नहरें हैं, इस पर इसको मशहूर कर रखा है। इंडिया को भी मशहूर किया जा सकता है इससे ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि हमारा देश इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ रोड पर ही ना, जैसे बस चल रही हैं, टैक्सी चल रही हैं, ऐसे ही ट्रैम भी चल रही हैं। ट्रैम की लाइन सब जगह बिछी हुई है, इसीलिए ट्रैफिक बहुत कम है। ये देखिए, अभी रास्ते में ये कैनाल पड़ी है, पूरा शहर कैनाल से भरा पड़ा है। ट्रैफिक इसलिए भी कम है, यहाँ की पॉपुलेशन ओनली 3.2 मिलियन है। इको बस है ये जो जा रही है, इस पे लिखा हुआ है इको बस। सिर्क दु सोलाई मीन्स जो समर को ये प्रेफर करते हैं, समर सीज़न को ये एंजॉय करते हैं। सोलाई मीन्स सूरज की रोशनी, तो ये लोग सोलाई को एंजॉय करते हैं। और ट्रैफिक देखिए, बिल्कुल भी कहीं पर भी जैम नहीं है, कहीं पर भी जैम नहीं है। और जेब्रा क्रॉसिंग से करीब 5-6 फुट पहले ही लोग बाग रुक जाते हैं, ताकि लोग आराम से रोड क्रॉस कर लें। यहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए भी लाइट्स होती हैं, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, पैदल चलने वालों को भी फॉलो करनी होती हैं। इसीलिए यहाँ पर 0% एक्सीडेंट्स होते हैं, यानी कि एक्सीडेंट्स होते ही नहीं हैं। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने कितने ज़रूरी हैं, अब आपको पता लग रहा होगा। और हमारे देश का पॉपुलेशन कंट्रोल करना, जनसंख्या को कंट्रोल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। हम समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जनरस हैं। वी इंडियन आर वेरी मच जनरस। हम इतने ज़्यादा जनरस हैं कि किसी भी कंट्री से कोई भी आता है और शरणार्थी आते हैं, तो हम उनको दोनों हाथों से समेट के अपने देश में जगह दे देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने देश के लोगों का भी तो ध्यान रखना है। जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अभी आप 40,000 शरणार्थियों को शरण देते हैं, वो 1 साल में 60,000 हो जाएंगे और 2 साल में कई लाख। तो शरणार्थियों को शरण देना, मैं जानती हूँ बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, लेकिन अपने देश की पॉपुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए। पहला तो अपना घर ही होता है ना,
सबसे पहले तो हमें अपना घर देखना चाहिए। तो सबसे पहले अपना देश होता है। अपने देश की पॉपुलेशन समेटना मुश्किल हो रहा है और हम दूसरे देशों की पॉपुलेशन को समेट रहे हैं। उससे क्या होता है, हमारे देश की जो लोग हैं उन लोगों को परेशानी होती है। संसाधन तो उतने ही हैं, उन्हीं संसाधनों में हमें, आप सोचिए 1 किलो आलू की सब्जी आपने बनाई, आप लोग घर में 6 लोग हैं और आपके घर में 16 मेहमान और आ जाते हैं, तो क्या होगा, सब्जी कम पड़ेगी ना। जबकि आपने 1 किलो सब्जी बनाई थी, 1 किलो सब्जी भी कम पड़ जाएगी। तो संसाधन कितने भी ज़्यादा हों वो कम पड़ सकते हैं। कोई नहीं क्या आओ।